कोहली साहब हैं बीजेपी से और समाजवादी पार्टी साहब से हमारे साथ रामाश्रय विश्वकर्मा जी हैं। नलिन जी, आपको क्या लगता है क्यों अड़े हुए हैं अखिलेश? मुझे लगता है कि युवा नेता हैं वो और जनता की उम्मीदों पे उनको स्पष्ट बहुमत मिला है समाजवादी पार्टी को। भाजपा और समाजवादी पार्टी कभी भी साथ नहीं हो सकते, लेकिन मुझे लगता है ऐसे मौके पे बड़प्पन दिखा के तथ्यों पे यदि चलेंगे तो इसमें इतनी संकट की बात नहीं रहेगी। उनके नेता नरेंद्र भाटी ने स्पष्ट रूप से कहा नाक का सवाल क्यों बना लिया है, ट्रांसफर किया क्यों बना दिया है ये तो अखिलेश जी स्वयं कहेंगे। मैंने जैसे कहा युवा नेता है और बहुत आशा के साथ उस सरकार को 200 से अधिक सीटें मिली हैं, तो इनको कार्यवाही करनी है पूरे प्रदेश के लिए। किसी एक अफसर के पीछे मैंने पहले ही कहा सरकार को बड़प्पन दिखाना चाहिए, तथ्यों पे काम करना चाहिए। इनके नेताओं ने खुद दावा किया है कि हटाने का, कई ऐसे फैक्ट्स निकल रहे हैं कि शायद वो चार्जशीट में ही दिक्कतें हैं। अब इसका इतना बड़ा विषय बनाकर मुझे लगता है जिस कारण से चुन के आई है समाजवादी पार्टी, उस कारण को जनता के सामने वो अलग रूप से रख रहे हैं। रामाश्रय जी, क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? क्यों अड़ी हुई है आपकी सरकार? जब ये साफ हो रहा है कि उस तरह से नहीं हुआ। देखिए, इसको बेवजह जी बोलें। इसको बेवजह तूल दिया जा रहा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो सही किया, उस अधिकारी को निलंबन किया, और अगर उस अधिकारी का निलंबन नहीं करते, इतनी बड़ी गलती की थी अधिकारी ने कि मस्जिद की दीवार ढहाई थी, सामुदायिक तनाव पैदा हो गया था और दंगा भी हो सकता है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगे की आग से बचाने के लिए और सामुदायिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस अधिकारी का निलंबन किया। और इसको कुछ लोग अनावश्यक तूल दे रहे हैं। अधिकारी अगर गलती करता है, सामान्य प्रक्रिया है, निलंबन होते हैं, कार्रवाई होती है, ट्रांसफर होते हैं और उसके बाद फिर ये जो है प्रशासन चलाया जाता है। लेकिन हम नहीं समझ रहे हैं कि आखिर क्यों इसको तूल दिया जा रहा है। अधिकारी अगर गलती करेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। अधिकारी गलती करेगा तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। नलिन जी, केंद्र की शर्तों के अनुसार तो सरकार चला नहीं सकते। तीन बातें मैं कहना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि इस प्रकार के वाक्य कि सरकार जो है, मतलब केंद्र सरकार वापस ले जाए अधिकारियों को, आईएएस हम अपने राज्य से चलाएंगे। देखिए, भारत एक देश है, इसकी प्रक्रिया ऑल इंडिया सर्विसेज है। अब इस प्रकार की बातें जो है मुझे लगता है शोभा नहीं देती, क्योंकि प्रशासन में कल को आप क्या कहेंगे, हमें अपना ही कोर्स चलाना है, तो इस प्रकार की सोच अच्छी नहीं होती। दूसरी बात है कि आप जो समाजवादी पार्टी कह रही है दंगों की दृष्टि से उनको चिंता थी, 100 के करीब दंगे हो चुके हैं 1.25 साल में, और वहीं कहीं पर भी कहीं स्पष्ट कार्रवाई नहीं हुई है। मतलब दंगे लगातार होते गए, यहां दंगा हुआ नहीं। यहां खुद उन्होंने गिराया, सैंड माइनिंग तुरंत शुरू हो गई और उसके कई आपके चैनलों ने दिखाया भी है। तो मैंने पहले ही कहा, तथ्यों पे यदि चलेंगे और इसको एक इतना बड़ा इशू नहीं बनाएंगे तो सब चीजें ठीक हो जाएंगी। ये लेकिन तथ्यों से हट के यदि अहंकार की बात अगर होगी, यदि जो आप कहते हैं जिस प्रकार से ठन जाएंगे, तो मुझे लगता है तथ्य और ये क्लैश करेंगे और दिक्कतें इनकी बढ़ेंगी। रामेश्वर जी, आप कह रहे हैं कि बेवजह तूल दिया जा रहा है। ये बेवजह कैसे हो सकता है जब कैमरे पे कैद हो जाते हैं नरेंद्र भाटी और कहते हैं मैंने 41 मिनट में करवा दिया सस्पेंशन? तो बेवजह तूल है ये? नहीं, वो नेता का व्यक्तिगत बयान हो सकता है। किसी भी नेता के कहने से कोई अधिकारी निलंबित नहीं किया जाता। एलआईयू की रिपोर्ट होती है, अधिकारी की रिपोर्ट होती है, सूचनाएं मंगाई जाती हैं और सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद, उसका परीक्षण करने के बाद जब अधिकारी दोषी पाया जाता है और ये लगता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, तब कार्रवाई की जाती है। तो ये कहना गलत है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, नरेंद्र कोहली जी कह रहे हैं केंद्र सरकार अगर एक अधिकारी के पीछे अगर इसी तरह का कहेगी और इसी तरह को अगर सरकार को घेरने का काम किया जाएगा कि अगर अधिकारी गलती करे और उससे जो सामुदायिक सौहार्द बिगड़े, दंगा भड़कने की संभावना हो और माननीय मुख्यमंत्री अगर कार्रवाई करें तो उस पर केंद्र सरकार दबाव डालेगी, तो निश्चित रूप से आदरणीय प्रोफेसर साहब ने सही कहा कि हम सरकार चलाएंगे, उत्तर प्रदेश को
बचाने का काम करेंगे। रामाश्रय जी, जो आप LIU की रिपोर्ट और ये काम करेंगे और IAS अधिकारी ये शंका जो जता रहे हैं आप, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की शंका जो जता रहे हैं उस पर तो आप बने हुए हैं, लेकिन नरेंद्र भाटी के जो बयान आते हैं उससे जो शंका सामने आ रही है उसको आप बिल्कुल दरकिनार कर रहे हैं, उसको आप बिल्कुल व्यक्तिगत बयान बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हमने सही कहा। सरकार किसी नेता के या किसी व्यक्ति विशेष के कहने से किसी अधिकारी को सस्पेंड निलंबित नहीं कर सकती। उसके आधिकारिक रिपोर्ट होती है, ठोस सबूत मंगाए जाते हैं, LIU की रिपोर्ट होती है, कमिश्नर की रिपोर्ट होती है, अधिकारियों की रिपोर्ट होती है, वो पॉइंट आपका लिया साहब, दी जाती है नलिन जी, जनता के ऑन सूत्रों से। रामाश्रय जी कह रहे हैं कि वो बातों का किसी नेता के कहने से नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने की स्थिति बन रही थी, इसलिए ऐसा किया गया है, और अगर ऐसा किया गया है तो हमने किया है, हम करेंगे। केंद्र सरकार अगर बोलेगी तो फिर हम यही कहेंगे कि ले जाइए सारे IAS वापस। किशोर जी, एक तरफ इतनी लंबी चौड़ी शंका की बात कर रहे हैं सौहार्द को लेकर, और दूसरी तरफ जो शंका पूरी जनता और देश में फैल रही है कि इनके नेता किसी प्रकार के बयान दे सकते जैसे भाटी जी ने दिया और अफसरों को तबादला करते, उस पर कुछ नहीं कह रहे। दूसरी बात यह है कि 41 मिनट में पूरा प्रोसेस होता है, रात के रात हो जाता है। कई चीजें जो हैं उस चार्जशीट मतलब जो नोटिस आया है उसके अंदर में भी गलत चीजें कही जा रही हैं। तो मतलब शंकाएं तो बहुत उठ रही हैं। यदि शंकाओं पे ही सब चीज करना है तो हर शंका को इनको सोचना चाहिए और उस पर निर्णय लेना चाहिए। मात्र एक शंका ऐसे इस प्रकार की शंका कहना कि विवाद होगा आपकी नजर में क्यों उड़े हुए हैं? इससे कहीं अच्छा है राज्य को चलाएं। क्या नलिन जी आप कहना चाह रहे हैं कि ये मुस्लिम वोट के लिए अड़े हुए हैं? देखिए, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये इस पर जो राजनीति हो रही है, इसके पहले पूर्ववर्ती सरकारों ने न जाने कितने IAS अधिकारियों को सस्पेंड किया, ट्रांसफर किया, लेकिन कभी कोई ये सवाल नहीं उठाया। आखिर में इस बात को बेवजह तूल देने का क्या कारण है? आखिर विपक्षी दल कारण रामाश्रय जी, कारण है वहां पर सैंड माइनिंग पर दुर्गा नागपाल का एक्शन, कारण है नरेंद्र भाटी का बयान। बर्दाश्त नहीं कर, कारण एक नहीं है, कारण कई है। जब कोई मुद्दा नहीं मिला विपक्षियों को, कुछ लोगों को जिनको उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री यादव जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव की सरकार अच्छी नहीं लग रही है, उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिला तो इस अधिकारी का मुद्दा बना दिए। अरे अधिकारी निलंबित किया गया। आपकी बात, आपकी पॉइंट लिया हमने, आपका बिंदु रखा गया। अब नलिन जी आपका जवाब 24 सेकंड आपके पास है। आपने सुना क्या कह रहे हैं रामाश्रय जी? पहले चार्जशीट देने के पहले अगर ये रामाश्रय जी नलिन जी का जवाब ले लेते हैं। जी नलिन जी, बाजी होगी, उस पर राजनीति होगी, IAS एसोसिएशन पहले चुप हो जाए रामेश्वर जी करेगा। मैं पूछना चाहता हूँ जी रामेश्वर जी, जवाब ले लेते हैं ना, हरमिंदर राज जवाब ले लेते हैं। रामेश्वर जी जवाब ले लेते हैं। तब एसोसिएशन कहाँ था? तब विपक्षी जी आपका ऑडियो में कम कर रहा हूँ, कहाँ थी? नलिन जी का जवाब ले लेते हैं। नलिन जी, उत्तर प्रदेश और भारत की जनता जो है वो आशा करती है कि काम हो। इस प्रकार के मतलब चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति हो, वो चाहते हैं सरकार जो चुनी जाती है वो काम करे। बौखलाहट में आकर इस प्रकार के बयानों से तथ्य नहीं बदले जाएंगे। शंका देश में है, सैंड माइनिंग का विषय है। उनके खुद के नेता ने उस बात को आगे रखा है कि 41 मिनट में मैंने हटा दिया। अब इस विषय को बढ़ाए खुद जा रहे हैं ये, जब और कुछ बच नहीं रहा तो इस प्रकार की शंका की बात करें। देखिए, बहानों से हटके मुझे लगता है तथ्यों पे काम करें, बड़प्पन दिखाए, तो आपके राज्य की जनता भी खुश होगी और ये विषय भी नहीं बनेगा।